बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम अकीक़ा के मसाइल के बारे में है और इस सीरीज़ का तीसरा प्रोग्राम है। हमसे सवाल पूछा गया है कि बाज़ लोग कहते हैं कि अकीक़ा का गोश्त पकाकर तकसीम करने से ज़्यादा सवाब होता है बनिस्बत इसके कि लोगों में कच्चा गोश्त तकसीम कर दिया जाए। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर आप अकीक़ा का गोश्त पकाकर लोगों में तकसीम करेंगे तो उसका सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। कच्चे गोश्त की जगह पका हुआ गोश्त तकसीम करना ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा मौजिब सवाब है। हमसे सवाल किया जा रहा है कि अकीक़ा के जानवर की खाल के बारे में हमें बताएं कि क्या हुक्म है। देखें, अकीक़ा के जानवर की खाल आप अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। आप इस खाल को किसी रफ़ाई अदारे में दे सकते हैं, मसलन किसी मस्जिद में दे दें, किसी मदरसे में दे दें या किसी और ऐसे इदारे में दे दें जो कि नादार लोगों की, गरीब लोगों की मदद करता हो। लेकिन ये एक बात का ध्यान रहे कि कुछ लोग हैं जिन्हें आप अकीक़े के जानवर की खाल नहीं दे सकते। अकीक़े की कुर्बानी के जानवर की खाल आपने कसाई को उजरत के तौर पर नहीं देनी। अकीक़े का जानवर कोई भी मुसलमान ज़िबा कर सकता है, बच्चे का वालिद भी हो सकता है या कोई कसाई भी ज़िबा कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे का वालिद खुद जानवर ज़िबा करेगा तो उसका सवाब ज़्यादा होगा। हमसे सवाल किया जा रहा है, क्या अकीक़ा के मौके पर बच्चे या इसके घर वालों के लिए तोहफ़े, तोहफ़, गिफ्ट वगैरह ले जाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है कि देखें, बच्चे का अकीक़ा वालिदैन करते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। होता तो खुशी का मौका है, लेकिन इस मौके पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप गिफ्ट या कोई तोहफ़े, तोहफ़ ले जाएं तो उसमें किसी किस्म की दुनियादारी का ज़्यादा अंसर नहीं होना चाहिए। मतलब ये गुमान ना हो कि आप लोगों से मुकाबलेबाजी करने जा रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा गिफ्ट हो, या ये कि आप इस टोन में लगे रहें कि किस फलां ने, किसी ने इनको क्या गिफ्ट दिया, फलां रिश्तेदार ने क्या गिफ्ट दिए। तो ये सब गलत बात हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अकीक़े की दावत पर बुलाया गया तो आप तोहफ़ा लेकर ही जाएं, लेकिन अगर आप ले जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उसका मकसद अपनी शान और शौकत या बर्तरी दिखाना नहीं होना चाहिए और ना ही किसी और की बेइज्जती करना होना चाहिए कि वहाँ जाके तोहफ़ों के मुकाबलेबाजी की जाए। बाज़ लोग इस तरह से करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के लाए हुए तोहफ़े, गिफ्ट्स वहीं पे खोलना शुरू कर देते हैं और ऐलान करते हैं किसने उन्हें क्या गिफ्ट दिया। ये रविश भी गलत है। इस तरीके को ना अपनाया जाए। ना तो बच्चे का अकीक़ा करने वाले वालिदैन इस तरह का काम करें और ना वहाँ गिफ्ट ले जाने वाले लोग ढोल पीटें या कुरीदें, दूसरे लोगों से पूछने की कोशिश करें कि कौन तोहफे में किस इनके लिए क्या लाया है। हमसे सवाल किया जा रहा है, क्या अकीक़े के गोश्त की हड्डियाँ तोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अकीक़े के गोश्त की हड्डियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। अलगर्ज़ इसके बारे में कोई ज़्यादा रेफरेंस तो हमें नहीं मिलता, लेकिन बेहतर यही है कि अकीक़े के गोश्त के जानवर की जो हड्डियाँ हैं उन्हें आप जोड़ों से काटें, और जब आप अगर खाना पकाने लगें तो उस वक्त आप गोश्त को हड्डियों से अलग कर लें और फिर खाना पकाएं। कहा यही गया कि अफजल ये है कि आप अकीक़े के गोश्त की हड्डियाँ ना तोड़ें। सवाल पूछा गया है कि बच्चे के कान में अजान देने के मुतालिक कुछ बताएं। देखिए, बच्चे की पैदाइश के बाद उसके दाएं कान में अजान दी जाती है और उसके बाएं कान में, यानी जो उल्टा कान है, लेफ्ट कान है, उसमें अकामत की ही जाती है। अगर बच्चा बालिग हो गया हो और उसके कान में अजान नहीं दी गई तो परेशानी की बात नहीं, और ज़रूरी नहीं कि अब उसके कान में अजान दे दी जाए। इसका मकसद ये होता है कि एक तो बच्चा शैतान से महफूज रहता है, और दूसरा ये बच्चे के कान में जो पहला सबक पढ़ता है वो दीन इस्लाम का पढ़ता है। बच्चा पहला सबक जो सुनता है वो अजान सुनता है, अजान की कौल सुनता है, अकामत उसे सुनाई देती है। तो लिहाजा ये अफजल और काफ़ी मुबारक बात है। लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद उसके कान में अजान ज़रूर दें। हमसे सवाल पूछा गया है कि क्या बच्चे के नाना बच्चे का अकीका कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे के नाना बच्चे का अकीका कर सकते हैं। ये था हमारा प्रोग्राम अकीका के मसाइल के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔